कभी बेमौसम बारिश से पूरी की पूरी फसल तबाह हो गई या सूखे की वजह से सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हुआ है तो ये बातें सीधे आपके काम की हैं। आज हम यही समझेंगे कि कुदरत के इस बदलते मिजाज और अचानक आने वाली मुसीबतों से हम अपनी खेती को सिर्फ बचा ही नहीं बल्कि और भी ज्यादा मुनाफे वाली कैसे बना सकते हैं। तो चलिए एक सीधा सा सवाल खुद से पूछते हैं, क्या हमारी फसल किसी अचानक आने वाली आपदा के लिए तैयार है? मतलब बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए, क्या हम तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसान के मन में रहता है और आज हम इसी का जवाब खोजने निकले हैं। इस पूरी बातचीत में हम 5 जरूरी मुद्दों को समझेंगे। सबसे पहले आपदाओं से बचने के तरीके क्या हैं। फिर हम कुदरत के उस बैलेंस को समझने की कोशिश करेंगे जिस पर हमारी पूरी खेती टिकी हुई है। इसके बाद मौसम क्यों बदल रहा है, हम आमतौर पर कौन सी बड़ी गलतियां करते हैं, इस पर बात करेंगे। और आखिर में मैं आपको सफल खेती के कुछ ऐसे मूल मंत्र बताऊंगा जो आपके काम करने का नजरिया ही बदल देंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उन खतरों की जो बिना बताए, बिना दरवाजा खटखटाए आ जाते हैं, बाढ़ और भूकंप। और देखते हैं कि हम अपनी मेहनत की कमाई और फसल को इनसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। आपको शायद ये आंकड़ा चौंका दे, लेकिन भारत की करीब 40 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर बाढ़ का सीधा खतरा मंडराता रहता है। अब सोचिए, ये इतना बड़ा इलाका है कि इसे हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते और इसीलिए तैयारी करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, बाढ़ से निपटने के 2 ही रास्ते होते हैं। या तो हम बाढ़ आने से पहले तैयारी कर लें या फिर बाढ़ आने के बाद भाग दौड़ करें। और हम सब जानते हैं कि समझदारी पहले तैयारी करने में ही है। छोटे छोटे कदम जैसे जलाशय बनाना या नालियों को साफ रखना, यही वो असली तैयारी है जो बड़े नुकसान को रोकती है, क्योंकि बाढ़ आने के बाद तो सिर्फ बचाव और राहत का ही काम बचता है। तो सवाल यह है कि तैयारी करें कैसे। ये 4 कदम सबसे जरूरी हैं। पहला है सही जमीन का चुनाव। मतलब ये कि नदी के बिल्कुल पास जहां हर साल बाढ़ का पानी आता है वहां कीमती फसलें उगाने से बचें। दूसरा, चेतावनी पर पूरा ध्यान दें। जब भी सरकार कोई अलर्ट जारी करे तो उसे मजाक में बिल्कुल न लें। तीसरा, पानी की निकासी को सुधारें। खेतों में जो नालियां हैं उन्हें हमेशा साफ रखें। और चौथा, खेतों के किनारों पर घने पेड़ पौधे लगाएं। ये पेड़ एक दीवार की तरह काम करते हैं और पानी के तेज बहाव को काफी हद तक रोक देते हैं। बाढ़ के अलावा एक और खतरा है भूकंप। हमारे देश का आधे से ज्यादा हिस्सा भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील है और ये हम किसानों के लिए एक तरह से दोहरी मार है। एक तो ये बिना किसी चेतावनी के आता है और दूसरा ये हमारी खेती की पूरी लाइफलाइन को तोड़ सकता है। सिंचाई की नहरें टूट सकती हैं, मंडियों तक जाने वाली सड़कें खराब हो सकती हैं, ट्यूबवेल का पूरा सिस्टम बैठ सकता है। इसीलिए मजबूत ढांचा बनाना बहुत जरूरी है। आपदाओं से बचाव तो अपनी जगह है, लेकिन सोचिए, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारी खेती खुद ही इतनी मजबूत बन जाए कि वो इन झटकों को आसानी से सह ले? जी हाँ, जवाब है हाँ। और इसका राज कहीं और नहीं बल्कि कुदरत के संतुलन में ही छिपा है। चलिए समझते हैं कि ये जैव विविधता और ऊर्जा का खेल हमारी खेती का सुरक्षा कवच कैसे बनता है। यहाँ एक शब्द आता है, जैव विविधता। सुनने में भारी लगता है पर मतलब बड़ा सीधा है। हमारे खेत और उसके आसपास जितने भी अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, वही जैव विविधता है। इसे अपनी खेती का प्राकृतिक बीमा मान लीजिए। जितने ज्यादा तरह के जीव होंगे, हमारी खेती कीटों और बीमारियों से उतनी ही महफूज रहेगी। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इन सारे जीव जंतुओं को, इस पूरी जैव विविधता को ताकत कहां से मिलती है? देखिए, इसका आधार है ऊर्जा। और हमारे खेतों के लिए बल्कि पूरी धरती के लिए ऊर्जा का सिर्फ एक ही स्रोत है और वो है सूरज। हमारी हर फसल की कहानी इसी सूरज की रोशनी से शुरू होती है। पौधे सूरज की इसी ऊर्जा को लेकर अपना भोजन बनाते हैं। अब सोचिए, कोई टिड्डा आता है और पौधे का पत्ता खाता है तो वो ऊर्जा उस टिड्डे में चली जाती है। फिर कोई मेंढक उस टिड्डे को खा लेता है तो ऊर्जा और आगे बढ़ जाती है। और फिर जब कोई सांप उस मेंढक को पकड़ता है तो ऊर्जा उस तक पहुंच जाती है। ये एक पूरी चेन है, एक पूरी कड़ी है। लेकिन यहीं पे कुदरत का एक बहुत जरूरी नियम काम करता है। इस चेन में हर अगले कदम पर ढेर सारी ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। मतलब पौधे में जितनी ताकत थी उसका बहुत छोटा सा हिस्सा ही आखिर में सांप तक पहुंचता है। और यही वजह है कि एक खेत में आपको लाखों पौधे, हजारों टिड्डी, शायद सैकड़ों मेंढक, लेकिन सांप गिने चुने ही मिलेंगे। यही तो है कुदरत का संतुलन। और जब हम इसे छेड़ते हैं तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसी चुनौती की जो धीमी है
पर शायद सबसे बड़ी है मौसम का बदलता हुआ मिजाज। हम सब महसूस कर रहे हैं कि गर्मी बढ़ रही है, बारिश का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो चलिए समझते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव आखिर है क्या और हमारी खेती पर इसका सीधा असर क्या पड़ रहा है। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या चीज? बहुत आसान भाषा में समझिए। जैसे धूप में खड़ी कार अंदर से एकदम भट्टी जैसी गर्म हो जाती है क्योंकि कार के शीशे गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते। बिल्कुल ठीक वैसे ही हमारी धरती के चारों तरफ हवा में कुछ ऐसी गैसें हैं जो सूरज की गर्मी को वापस अंतरिक्ष में जाने से रोक लेती हैं, और इसी वजह से हमारी धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और गर्मी को रोकने वाली इन गैसों में सबसे बड़ा विलेन कौन है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 भी कहते हैं। इसका हिस्सा लगभग 70% है। मीथेन जैसी और भी गैसें हैं, लेकिन धरती को गर्म करने की मुख्य जिम्मेदारी इसी CO2 की है। चलिए अब सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जो हमारे काम से जुड़ा है। हम सब जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो बाद में बड़े नुकसान की वजह बनती हैं। तो आइए किसानों की उन 3 बड़ी गलतियों को जानते हैं जिनसे हमें बचना है। पहली और सबसे आम गलती है चेतावनी को हल्के में लेना। जब भी मौसम विभाग की तरफ से बाढ़, तूफान या सूखे की कोई चेतावनी आती है तो उसे नजरअंदाज करना। ये हमारी फसल और कभी-कभी जानमाल दोनों के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। याद रखिए, सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। दूसरी बड़ी गलती है कुदरत के नियमों के खिलाफ जाना। जब हम पूरे के पूरे खेत में सिर्फ एक ही तरह की फसल लगाते हैं ना, तो हम असल में कीटों और बीमारियों को एक खुली दावत दे रहे होते हैं। ये तो ऐसा हो गया जैसे दुश्मनों के लिए एक सीधा साफ हाईवे बना दिया हो जिस पर चलकर वो आसानी से पूरी फसल को तबाह कर दें। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी गलती, सिर्फ प्रतिक्रिया देना, तैयारी ना करना। इसका मतलब है हम मुसीबत आने का इंतजार करते हैं और जब सब कुछ खराब हो जाता है तब सोचते हैं कि अब क्या करें, जबकि सफल खेती का असली राज मुसीबत आने से पहले की तैयारी में ही छिपा है। तो हमने खतरों को समझा, अपनी गलतियों को भी जाना। अब आते हैं समाधान पर। चलिए अब सफल खेती के उन मूल मंत्रों की बात करते हैं जो हमारी खेती को आने वाले कल के लिए सुरक्षित और आज से ज्यादा लाभदायक बना सकते हैं। तो ये हैं सफलता के 5 मंत्र। इन्हें हमेशा गांठ बांध कर रखिएगा। पहला, हमेशा तैयार रहिए, इंतजार मत कीजिए। दूसरा, कुदरत के साथ मिलकर काम कीजिए, उसके खिलाफ नहीं। तीसरा, सही जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार और बचाव है। चौथा, विविधता अपनाइए, यानी अलग अलग फसलें उगाइए ताकि जोखिम कम हो। और 5वां, सिर्फ अगली फसल के बारे में नहीं, अगली पीढ़ी के बारे में सोचिए। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, सफल खेती का रास्ता तैयारी करने और कुदरत को समझने से ही होकर जाता है। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल यह है कि हम सब अपनी खेती को भविष्य के लिए सुरक्षित बनाने के लिए आज से कौन सा पहला कदम उठाने वाले हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।